हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो इसका नाम है कंट्रासेप्टिव पिल्स। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते किसको है। तो इसका हिंदी होता है गर्भ निरोधक गोली, यानी जो हम लोग को प्रिवेंट करता हो, प्रेगनेंसी से बचाता हो, वैसे जो मेडिकेशंस है उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो इसमें कुछ मेडिकेशन है जैसे एमटीपी किट, अनवांटेड किट, एम पिल्स, अनवांटेड 72, माला डी, माला एन, अनवांटेड 21 एंड ओवरएल एल के बारे में। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे, इसके नेम के बारे में, कि ड्रग्स का नाम क्या है, ड्रग्स नेम, यूजेज उसका क्या है, और डोजेस के बारे में, और प्लस उसका साइड इफेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी इन सभी मेडिकेशन यूज करने के पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहला बात करते हैं कि कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते किसको हैं। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स कहने का मतलब कि कंट्रासेप्टिव पिल्स इज अ टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट यूज्ड टू द कंट्रोल ऑफ बर्थ। इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन दैट कंटेन्स हार्मोन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बोला गया कि कंट्रासेप्टिव पिल्स एक प्रकार का मेडिकेशन है जो क्या करता है, बर्थ को कंट्रोल करता है, जो प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। यह क्या है, इसमें यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो प्रेगनेंसी को क्या करता है, रोकता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फर्स्ट मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ड्रग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रग्स का नेम है एमटीपी किट। अब जानते हैं कि एमटीपी किट में कौन कौन से ड्रग्स कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसमें दो प्रकार का ड्रग्स पाया जाता है, एक को बोलते हैं मेफेप्रिस्टोन और सेकंड को बोलते हैं मेसोप्रोस्टोल। यह दो प्रकार का ड्रग्स होता है। तो इसका यूज किस में करते हैं, एबॉर्शन के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम सेकंड जो बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कि डोज इसका कैसे लेते हैं। जो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लंच के बाद एक टैबलेट जो होता है, फर्स्ट टैबलेट को हम लोग क्या करते हैं, ईट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसको डायग्राम में मैं दिखाएगा कि जो ये क्या है, जो लार्ज जो सबसे बड़ा टैबलेट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लंच के बाद में क्या करते हैं, इसको इन कर लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि जो आफ्टर 12 आवर्स टेक सेकंड टैबलेट एंड आफ्टर 1 आवर्स टेक थर्ड टैबलेट। बोला गया कि जो फर्स्ट टैबलेट खाने के बाद में 12 आवर्स क्या वेट करेंगे, और 12 आवर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड टैबलेट्स है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ईट करेंगे। एंड देन उसके जस्ट 1 आवर बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टैबलेट को खाएंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि जो थर्ड टैबलेट खाए उसके बाद 24 आवर्स के बाद जो फोर्थ नंबर का टैबलेट है उसे खाना है, और जस्ट उसके 1 आवर के बाद फिफ्थ नंबर का जो टैबलेट है उसे भी खाना। तो चले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कौन से टैबलेट को कब खाना है। तो बोला गया कि सबसे पहले जो क्या करना है कि जो जब सबसे पहले लंच के बाद जो फर्स्ट जो ऊपर का जो टैबलेट नंबर 1 देख रहे हैं, इसको क्या करना है, ईट कर जाना है। उसके बाद 12 आवर 12 आवर्स के बाद सेकंड नंबर का जो टैबलेट है उसको इन करना है। कितने वक्त के बाद, 12 आवर के बाद। और जस्ट इसके 1 आवर के बाद ये जो थर्ड नंबर का टैबलेट है जिसको क्या करना है, खा जाना है। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर का जो टैबलेट देख रहे हैं इसको 24 आवर्स के बाद ईट करना है, और जस्ट इसके 1 आवर के बाद में क्या करना है, जो फिफ्थ नंबर का जो टैबलेट है उसे क्या करना है, इन खा जाना है। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो सिर्फ 1 टैबलेट, जो फर्स्ट टैबलेट है उसी को ओरली खाने के लिए बोलते हैं, और बाकी का जो ये 4 टैबलेट्स आप देख रहे हैं इसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो वेजाइनल पार्ट है उसमें इनहेल कर लेने के लिए दवाई को, मेडिसिन को बोलते हैं। जस्ट टाइमिंग सबका वही रहेगा, जैसे कि ये खाने के बाद 12 आवर के बाद जो फर्स्ट टैबलेट आप देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, वेजाइना में इनहेल करेंगे। उसके बाद जस्ट 1 आवर के बाद में जो थर्ड नंबर का टैबलेट है उसे इनहेल करेंगे, और इसके बाद 24 आवर्स के बाद में जो फोर्थ नंबर का टैबलेट है इसे वेजाइना के अंदर इनहेल करेंगे।
और इसके बाद लास्टली 1 आवर के बाद में जो 5th नंबर का टैबलेट है उसे अंदर करेंगे वेजाइना के थ्रू। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि जो फर्स्ट डे है वो क्या क्या है, जो फर्स्ट नंबर का जो टैबलेट है उसे इनहेल माउथ के थ्रू किया गया और बाकी इन 4 को वेजाइना के थ्रू क्या क्या गया, इंसर्ट कर लिया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग एमटीपी किट के डोजेस के बारे में बात की कि किस तरह से यूज करते हैं, जो कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो सबसे फर्स्ट दवाई है उसको ओरली माउथ के थ्रू ले लेना है। जस्ट 12 आवर के बाद में सेकंड नंबर का जो टैबलेट है उसे खाना है और उसके 1 आवर के बाद में थर्ड नंबर का टैबलेट, फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद फोर्थ नंबर टैबलेट एंड उसके 1 आवर के बाद में ये जो 5th नंबर का टैबलेट बचा उसे इट करना है। तो इस तरह से मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड मेडिकेशन को। जानने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि जो ये दवाई एमटीपी किट है या 2 मंथ्स के पहले अगर प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तब यह मेडिकेशन लेना होता है। अगर आपको जैसे मेडिकेशन ले रहे हैं, फर्स्ट जो टैबलेट था उसे आप ईट कर गए, सेकंड टैबलेट खा रहे हैं और थर्ड टैबलेट खाने समय में आपका क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, तब उस टाइम के बाद क्या करना है, आपको मेडिसिन को बंद कर देना है। तो इस तरह से मैंने बात किया एमटीपी किट के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है अनवांटेड किट के बारे में बात करें कि अनवांटेड किट होता क्या है, जिसके बारे में बताते हैं। तो इसमें भी क्या है, यह 2 ड्रग्स इसमें भी कंबाइन होता है, मेफिप्रिस्टोन एंड मेसोप्रोस्टोल, या 2 है। ये इसका भी यूज करते हैं एबॉर्शन के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी क्या है, जो किट ऑफ मेफिप्रिस्टोन एंड मेसोप्रोस्टोल, जिस तरह से हम लोग पीछे के जो टैबलेट के बारे में बात किए थे एकदम सेम उसी की तरह है। तो चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो जैसे कि हम लोग एमटीपी किट था उसमें जिस तरह से हम लोग दवाई का यूज कर रहे थे कि फर्स्ट टैबलेट को खाने के बाद क्या कहते थे, 12 आवर्स के बाद में सेकंड जो टैबलेट था उसे हम लोग क्या करते थे, खाते थे। उसके बाद में जो जस्ट इसके 1 आवर के बाद में थर्ड नंबर का टैबलेट को यूज करने के लिए बोलते थे और उसके जस्ट 24 आवर्स के बाद में हम लोग 4th नंबर का टैबलेट को यूज करने के लिए बोलते थे और उसके जस्ट 1 आवर के बाद में 5th नंबर के टैबलेट को यूज करने के लिए बोलते थे। हमेशा याद रखना चाहिए कि जो एमटीपी किट था या फिर अनवांटेड किट है उसको फर्स्ट जो ड्रग्स आप देख रहे हैं, टैबलेट देख रहे हो, इसको ओरली ही खाना है। इसके बाद अगर बाकी इन 4 को आप वेजाइना के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। वेजाइना के थ्रू ही ज्यादातर या ज्यादा बेनिफिट्स हम लोग को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में कि नेम है एम पिल्स। एम पिल्स का जो ड्रग्स नेम है, तो इसका ड्रग्स नेम के बारे में बात करते हैं कि लेवोनोगेस्ट्रल इस ड्रग्स का नाम है, जो जिसका यूज करते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब बिना कोई भी प्रोटेक्शन का यूज करने किए हुए जब आप किसी के साथ कोपुलेशन कर लेते हैं तो उस टाइम में इसका यूज करते हैं एम पिल्स को। इसको आपको 72 आवर्स के अंदर में यूज करना होता है। अगर आप 72 आवर्स के अगर पहले यूज करते हैं तो यह जो मेडिकेशन है यह यूजफुल होगा, वरना 72 आवर्स के बाद में अगर आप एम पिल्स लेते हैं तो यह यूजफुल नहीं होता है। तो चलिए इसके ड्रग्स की किस रूट से लेते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो एम पिल्स क्या है, आफ्टर अनरूटेड सेक्स, जब सेक्स करने के बाद में फीमेल्स को जस्ट तुरंत उसके बाद क्या करना चाहिए, इस एम पिल्स को ले लेना चाहिए। यह हमेशा मैंने अभी भी बताया था कि 72 आवर्स के पहले अगर आप इस मेडिकेशन को आप अगर लेते हैं तो यह यूजफुल है, वरना यह यूजफुल नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स को जानने से पहले सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि एम पिल्स को लेने से आप में क्या क्या चीज साइड इफेक्ट दिखेगा। नोजिया, वोमिटिंग, फेंटनेस, स्टोमक पेन, हेडेक। नोजिया, वोमिटिंग, फेंटनेस कहने का मतलब पूरा शरीर थका थका लगेगा, स्टोमक पेन करेगा और हेडेक, ये सभी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप जनरल इसका अगर दवाई ले लेते हैं, जैसे एंटीएमेटिक ले लीजिएगा तो वोमिटिंग खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर मेडिकेशन लेने से यह करेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अनवांटेड 72 पिल्स के बारे में। अनवांटेड 72 पिल्स या भी 72 आवर्स के पहले ही से भी लिया जाता है। इसका ड्रग्स है लेवोनोग्रेस्ट्रोल, जो पीछे का जो ड्रग्स मैंने अभी जस्ट बताया था वो वही है लेवोनोग्रेस्ट्रोल या अनवांटेड 72 पिल्स के अंदर में होता है। यह भी अनप्रोटेक्टेड जब सेक्स करते हैं उसके बाद में या प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए इसका यूज करते हैं। बात करते हैं आज इसके डोजेज के बारे में। तो इसको अगर आपको सेक्स करने के बाद में अगर फीमेल्स को पता चले कि हम अगर प्रेग्नेंट हैं तो इसे 72 आवर्स के पहले ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनवांटेड 72 के साइड इफेक्ट के बारे में कि वोमिटिंग, नोजिया, फेंटनेस, स्टोमक पेन, जो पिछले ड्रग्स का था उसे वह सेम ही इसमें साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे और इसका यूज कितना 72 आवर्स के पहले करना होता है।